हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोशमा प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों फिर से वीडियो लेकर के आया हूं जिम से। इसका दोस्तों एक कारण और भी है, ये ना टॉप फ्लोर पे है तो यहाँ पे गर्म रहता है बिल्कुल, और नीचे क्या है अभी यहाँ पर बहुत ठंड है, तो इसलिए बड़ा अच्छा सा लगता है जब जिम से वीडियो बनाते हैं, ठंड बिल्कुल नहीं लगती। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेके जो वीडियो आया हूँ ये दोस्तों हस्बैंड के फेवर का जजमेंट है। आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या इस पूरे मामले के अंतर्गत हुआ और कैसे आखिरी में हस्बैंड के पक्ष में निर्णय हुआ। दोस्तों इस तरह के जजमेंट अगर आपके मामले से मैच करते हैं तो इनको डाउनलोड करके आप अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं, अपने वकील साहब को भी दे सकते हैं कि साहब ये जजमेंट है, इसको थोड़ा कंसीडर कर लें, तो आपको बहुत फायदे मिलते हैं और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। इसलिए आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से वीडियो को समझिएगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि डेली आपको इस चैनल पर आने वाले वीडियोज के अपडेट मिलते रहें। इस मामले में 1983 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। दोनों के दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। 1988 में पत्नी ने अपने दोनों बच्चों के साथ अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ दिया और जाकर के अपने पेरेंटल होम में निवास करने लगी। अब पति ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 का एक केस फाइल कर दिया। सेक्शन 9 की जो डिक्री थी वो पति के फेवर में आ गई और ये एक्स पार्टी डिक्री थी जिसमें कोर्ट ने पत्नी को आदेशित किया कि जाओ और उसके साथ जाकर के रहो। अब पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया जो कि इस ग्राउंड पे डिसमिस हो गया कि जो पत्नी की एक एप्लीकेशन है वो अभी पेंडिंग है, यानी वो जो एक्स पार्टी डिक्री हुई है उसको सेट असाइड करने के लिए उसने एक एप्लीकेशन दी हुई है जो कि अभी पेंडिंग है। अब कुछ समय के बाद वाइफ की जो एप्लीकेशन थी ये भी खारिज हो गई, तो वाइफ ने भी अपनी तरफ से उस जजमेंट और डिक्री के विरुद्ध जो है एक अपील डाली। देखिए यहां पर वाइफ का वर्जन ये था कि जो हस्बैंड था उसने इस डिक्री को एग्जीक्यूट ही नहीं कराया। वो तो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी लेकिन उसने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया। वो तो ईगर थी उसके साथ रहने के लिए, उसकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसने एग्जीक्यूशन डाला ही नहीं, वो सीधा डाइवोर्स में अपनी तरफ से चला गया। अब एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, जो मैं जनरल बात करूँ, इस जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली ये होता है कि हस्बैंड साथ में नहीं रहना चाहता, उसके ऊपर केसेज जो आते हैं या पत्नी वापस नहीं आ रही, साथ नहीं रहना चाहता, उसके बावजूद भी वो किसी इन्फ्लुएंस में सेक्शन 9 का केस अपनी तरफ से फाइल कर देता है। अब जाहिर सी बात है आपका कंडक्ट जो है वो आप जो कृत्य कर रहे हैं उससे डिफरेंट हो जाएगा, तो कोर्ट भी आपके फेवर में कैसे आएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि आपको पत्नी के साथ रहना है, उसे वापस बुलाना है तो ही सेक्शन 9 का केस फाइल करो, अदरवाइज सेक्शन 9 का केस बिल्कुल भी फाइल आपको नहीं करना चाहिए। तो यहां पर क्या था, देखिए उसने सेक्शन 9 तो फाइल कर दिया लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं डाला और सीधा डाइवोर्स में चला गया। अब इसी को जो पत्नी है वो ग्राउंड बना रही थी इस जजमेंट में कि भाई उसने एग्जीक्यूशन तो डाला ही नहीं है, इसका मतलब उसकी मंशा ही गलत थी, और जो हस्बैंड है वो अपने ही किए गए रॉन्ग का बेनिफिट ले रहा है जो कि वो नहीं कर सकता है लीगली। अब हस्बैंड का वर्जन ये था कि डिग्री पास हो गई, ये तो उसको मालूम था, लेकिन डिग्री पास होने के 1 साल तक भी वो वापस नहीं आई और उनके बीच में किसी भी प्रकार के पति पत्नी के संबंध नहीं बने। अब देखिए कोर्ट जो होता है बहुत बारीकी से सारी चीजों को देखता है, तो यहां पर माननीय हाईकोर्ट ने यह देखा कि जो पत्नी है, एक तरफ तो वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहने के लिए ईगर हूं, और दूसरी तरफ जब उसे कोर्ट में मीडिएशन के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर अपीयर नहीं होती। तो पत्नी की साइड से भी वही बात आ गई कि कथन और कृत्य में फर्क है, तो जब आपका कथन या कंडक्ट और जो कृत्य है उसमें फर्क होगा तो जाहिर सी बात है फिर कोर्ट आपके फेवर में नहीं जाएगी। और कोर्ट ने यहां पर यह माना कि हस्बैंड अपने किए गए रॉन्ग का फायदा किसी भी तरह से नहीं उठा रहा है और उसके पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी गई। चलिए ये तो सही है कि हस्बैंड के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट हो गई, लेकिन दोस्तों अगर आप उस दिन से अंदाजा लगाएं जिस दिन उसने सेक्शन 9 डाला था और उस दिन तक जाएं जब उसको डाइवोर्स की डिक्री मिली, उसमें कितना समय लगा इसकी कैलकुलेशन जरूर करना। जजमेंट अच्छा है, कोई डाउट नहीं, हस्बैंड के फेवर का है, लेकिन आप इसको काउंट करना। और ये हुआ क्यों? क्योंकि पहले सेक्शन 9 था, सेक्शन 9 की प्रक्रिया पूरी हुई, फिर उसकी अपील चलती रही, उसके बाद जाकर के डाइवोर्स में आप आए। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि साथ में नहीं रहना है तो सेक्शन 9 डाल करके अपने 4, 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 9 की डिग्री को वाइफ जो है चैलेंज भी कर सकती है। और बात सारी यही है कि जब तक आपका सेक्शन 9 फाइनल नहीं होगा तब तक आप डाइवोर्स नहीं डाल पाएंगे। तो आप ऐसा ना करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा यदि आप पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में उसके साथ रहना चाहते हैं तो फिर तो सेक्शन 9 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर उसको आना है तो वैसे ही आ जाएगी, आप वैसे ही प्रयास कर लो, और नहीं आना है तो कोर्ट की डिग्री के बाद भी नहीं आएगी। तो फिर बात सारी ये है कि आज के समय पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 9 का फायदा नहीं मिलता है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है क्योंकि सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।